न्यूज़ 19 और आज के मतदाता टीवी में डॉक्टर राजीव त्यागी जी आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली आम आदमी पार्टी में जो है चिकित्सा प्रकोष्ठ में संगठन मंत्री हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, जो 26 जनवरी आ रहा है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, आम आदमी पार्टी अक्सर जो है संविधान को लेकर बहुत सारी बात करती रहती है, बहुत लोगों को आईना भी दिखाती है। तो आपका इस 26 जनवरी, आगामी 26 जनवरी के पर्व पर देशवासियों को क्या संदेश है सर? पहले तो सभी देशवासियों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस गणतंत्र दिवस पे मेरा सभी को ये कहना है कि हम सभी लोग संविधान को मानने वाले, संविधान को फॉलो करने वाले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ये संविधान बनाया उनके अनुयायी हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग इस गणतंत्र दिवस को, हाँ, इस दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसको अच्छे से मनाएं और इसको अपने जीवन में भी चरित्र की तरह उतारें, संविधान का पालन करें और इसको विशेष तरीके से पालन करते हुए चलें। सर, देखा ही जाता है, बहुत दिनों से ये देखा जाता है, उस दिन छुट्टी होता है, तो क्या मतलब जैसे होली या दिवाली या और बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, क्या उसी तरह गणतंत्र दिवस को भी मनाना चाहिए? देखिए, जो हमारे बाकी त्यौहार हैं वो अपने एक अलग मायने रखते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई एक परंपरा और एक होलीनेस जुड़ी होती है। लेकिन जो हमारे ये दो पर्व हैं, एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और एक 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, ये इस तरीके के पर्व हैं जिसके लिए आप और हम आज साथ बैठे हुए हैं। हम एक ये चर्चा कर रहे हैं, हम आज स्वतंत्र हैं, हम एक संविधान से बंधे हुए हैं। हर एक इंसान एक संविधान से बंधा हुआ है, तो हमें इन दोनों पर्वों को भी एक महापर्व की तरह और ही मनाना चाहिए और सभी को इन पर्व को अपना समय निकाल के, और इस पे मेरा तो सोचना यह है कि हाँ, इस पे एक संकल्प भी लेना चाहिए। आगे के लिए ये देश कैसा हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारा समाज कैसा हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है इसको मनाना चाहिए। सर, देखा ही जाता है कि आज आम नागरिक जो है सुरक्षित है, तो संविधान की वजह से लोग अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो इस दिन कर्तव्य या अधिकार का जो सामंजस्य है उसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे आम नागरिकों के लिए? देखिए, हमारे अधिकार और कर्तव्य, इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को याद रखते हुए हमें अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए, लेकिन किसी के अधिकारों पे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा, सभी पार्टियों से कहूँगा कि सभी को संविधान की, दूसरों के जो कर्तव्य हैं उनको देखते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए चलना चाहिए और ना किसी के अधिकारों को दबाना चाहिए और ना ही खुद अपने अधिकारों को दबाना चाहिए। राइट। एक दर्शक अंतिम सवाल था, देखा ही जाता है किसी वर्ग, समुदाय या वर्ग विशेष की मांग को रखने के लिए अध्यादेश लाया जाता है और अक्सर देखा जाता है हमारे संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। क्या सरकारों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम जब कोई अध्यादेश लाएं या कोई परिवर्तन लाएं तो वो पूरा देश के हित में होना चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा समुदाय या वर्ग के हित के लिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल कहा आपने। देखिए, जब भी हम कोई एक बदलाव लाते हैं, बदलाव एक परिवर्तन एक नियम है, जीवन का एक नियम है। समय के साथ साथ बदलाव भी आएंगे, अध्यादेश भी आएंगे, लेकिन वो सभी अध्यादेश जो हैं वो जो लोग हैं, जनमानस, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अमेंडमेंट्स होने चाहिए
और वो सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो अगर वो अध्यादेश जो है वो सबके हितों को पूर्ण करते हुए है और किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या एक वर्ग की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो हम उसका जो है हमारी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो है और हम माननीय संजय सिंह जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, हम सभी लोग उसके लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं और हम उसका हमेशा उसको वेलकम करते हैं। अगर वो जनमानस के साथ नहीं है तो हम ही वो लोग हैं जो सबसे पहले उसका विरोध भी करते हैं। तो सर, आम आदमी पार्टी जो है प्रारंभ से ही संविधान को सर्वोपरि रखते हुए बहुत सारे आंदोलन उसने किया। क्या अब जो है संविधान में बदलाव को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ नीतियों को चाहती है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी मांग रखेंगे आप सर? देखिए, हम ही वो लोग हैं जो पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई भी नीति वो जो है वो पब्लिक से हटके अगर कोई नीति होती है या पब्लिक के विरोध में कोई नीति होती है या उससे पब्लिक का भला नहीं हो रहा होता है, तो हम ही वो लोग हैं जो सबसे पहले उसके लिए विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और हम हमेशा जब भी कोई ऐसी नीति आएगी, अगर वो समाज के हित में है तो हम उसका जरूर उसका वेलकम करेंगे। उसके विरोध में है तो उसका, और विरोध में है तो उसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध भी करते हैं। और हम लोग सड़क से लेके और संसद तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उसके लिए विरोध करता रहा है, करता रहेगा और हम सभी लोग उसके लिए संकल्पित हैं। सर, एक सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल है सर, कि अक्सर ये देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली से अपनी राजनीति स्टार्ट की है और धीमे धीमे वो अपना क्षेत्रफल बढ़ा रही है। पंजाब में सरकार बना लिया आप लोगों ने और गुजरात में भी आप लोगों ने कुछ सीटें जीती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी नीतियां हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में क्या और राज्यों में भी धीरे धीरे मतलब एक्सेप्टेबल होंगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम दिल्ली में आए थे तो लोग सोच रहे थे कि बस ऐसे ही आ गए। फिर हम लोग पंजाब में आए, गोवा में हमारी दो हमारे एमएलए हैं इस समय पे, और गुजरात में 5 एमएलए हैं इस समय पर हमारे। फिर यहाँ पे एमसीडी में तो हम लोगों ने रिकॉर्ड ही तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ के। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने नई नई नीतियों और नए नए अध्यादेशों और नई नई चीज़ों के साथ जितना भी हो सकता है विरोध करते रहते हैं। लेकिन हम एक चीज़ के लिए संकल्पित हैं कि हम आम जनमानस, आम पब्लिक और जो जनता जनार्दन जिन्होंने हमें सर आँखों पे बिठाया है, उसके लिए हम काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी, और हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, हम सभी लोग और हमारे जो भी छोटे बड़े नेता हैं, हम सभी लोग पब्लिक के लिए ही हैं और अपना काम करते रहेंगे। और हमें ये भी पता है कि यही जिस जनता ने हमें यहाँ तक लेके आई है, वो हमें जनता जो है आगे तक भी लेके जाएगी और केंद्र तक भी पहुँचाएगी। और हम उसके लिए सभी लोग संकल्पित हैं और जनता का हार्दिक धन्यवाद भी करते हैं हम लोग। सर, दिल्ली की जीत को कैसा देखते हैं? एमसीडी में आप जीत गए भारी बहुमत से, बीजेपी को पटकनी सिखा दिया आपने। ये जो है वो हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। ये जनता की सोच थी, जनता चाहती थी कि जो है जब भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं कर पा रही है तो उसके लिए किसी दूसरे को उन्होंने मौका दिया है। हमें लिए इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं और जनता की उम्मीदों पे खरे उतरना है। जनता की उम्मीदों पे खरा भी उतरना है और साथ साथ विरोधियों से भी लड़ना पड़ता है ताकि लोग काम करने दें। और हम बस यही कहेंगे, काम किया है, काम करेंगे और सभी का सम्मान करेंगे। डॉक्टर राजीव त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।